लेकिन तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये पेज आपको दिख रहा होगा, ये बिनेंस का पेज है और ये आप देख पा रहे होंगे, और इन्हीं का अनाउंसमेंट का कॉलम है ये। तो इसी को मैंने सबसे पहले क्लिक किया और देखा कि बिनेंस की तरफ से क्या अपडेट है लूना वगैरह को लेकर के। तो मुझे यहाँ पर ये चीजें देखने को आई, समझ में आई, और फिर हमने वही चीज आप लोग के सामने रखने की कोशिश करी। अब ये देखिए, बिनेंस ने इस न्यूज को पोस्ट किया था 18:24 पे, यानी कि कल शाम को 6:24 पर ये न्यूज आ गई थी वहां पे। और जो इनकी ट्रेडिंग थी वो स्टॉप हुई है आई थिंक 8:30 बजे के बाद। तो क्या है, जरा इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि बहुत सारे तकनीकी शब्द होते हैं जो इमीडिएट नहीं समझ में आते, लेकिन कुछ समय बाद जाकर के क्लियर होते हैं। तो जो अभी फिलहाल चीजें समझ में आई वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। बिनेंस ने कहा कि इस चीज को अगर आप देखो यहाँ पे, तो बिनेंस विल रीनेम द करंट टेरा नेटवर्क Binance will rename the current Terra network as Terra Classic Network। जैसे आपने अभी दो कॉइन ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक इथेरियम चल रहा है, दूसरा इथेरियम क्लासिक चल रहा है। तो वैसे ही ये जो क्लासिक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, अब लूना क्लासिक के नाम से जाना जाएगा, ऐसा ये कहना है। एंड सपोर्ट द टेरा नेटवर्क एयर ड्रॉप। बिनेंस कहता है कि हम टेरा नेटवर्क एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर रहे हैं। लूना एंड यूएसडी टोकन of the Terra Classic network will be referred to in this announcement as Luna Old and UST Old। मतलब जो इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, इसके अंदर जो पुराना वाला लूना है उसको लूना ओल्ड और यूएसटी ओल्ड बोलेंगे। यूएसटी क्या है? यूएसटी स्टेबल कॉइन है टेरा नेटवर्क का। तो जो सिचुएशन लूना के साथ है वही सिचुएशन यूएसटी के साथ है, तो इसलिए इन्होंने दोनों को साथ में रखने की बात करी है। तो ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी बिनेंस के साथ में बिनेंस ने दिया लोगों को। अब देखिए, लूना ओल्ड और एंड यूएसटी ओल्ड ट्रेडिंग सस्पेंशन के बारे में इन्होंने 6:15 लोगों को डाल दिया था। अब ये कहते हैं कि लूना ओल्ड एंड यूएसटी ओल्ड डिपॉजिट विड्रॉल्स विल बी सस्पेंडेड 26 मई एट 14 यूटीसी। यूटीसी जहां कहीं भी लिखा हो आप उसमें 5.5 घंटे और ऐड कर लीजिए, स्वतः ही ऐड कर लीजिए इंडियन टाइम के लिए। तो सपोज इन्होंने 2 बजे का टाइम यहाँ पर ऐड किया यूटीसी में, तो यानी कि 7:30 बजे का टाइम हो गया शाम का। तो 7:30 बजे से डिपॉजिट और विड्रॉल ये बंद हो जाए, ऐसा इन्होंने मैसेज डाला न्यूज के अंदर। दूसरा इन्होंने मेंशन किया लूना यूएसडी एंड यूएसटी बीयूएसडी, जिसकी ट्रेड चल रही थी स्पॉट के अंदर, सिर्फ स्पॉट में ट्रेड चल रही थी। स्पॉट ट्रेडिंग पेयर विल बी सस्पेंडेड, ये ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। एंड ऑल पेंडिंग स्पॉट ऑर्डर्स विल बी कैंसल्ड, जितने भी स्पॉट में ऑर्डर, चाहे वो बाई का लगाया हो आपने, चाहे सेल का लगाया हो, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या टाइमिंग है? ये 3:15 यूटीसी है। 15 यूटीसी का मतलब अगर इसमें आप 5.5 घंटे ऐड करेंगे तो ये 8:30 बजे। तो ये ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके आपको दे दिया था कल की डेट, कल शाम। अब अगेन ये कहते हैं कि लूना ओल्ड एंड यूएसटी ओल्ड टिकर चेंज टू लूना LUNC एंड USTC। मतलब जो आगे इनके नाम होंगे वो जो लूना था LUNA, पहले क्या नाम था सर? LUNA। तो
तो अभी ये कहते हैं ये जो ए है ये रिप्लेस होकर के यहाँ पर सी हो जाएगा। तो जो नया नाम है लूना का LUNC होगा और UST सी जो है इसका नया नाम, जो UST है उसका नया नाम USTC होगा। तो जो फर्दर आपको जो भी चीजें होंगी वो इसी नाम से होंगी। ये देखिए, लूना ओल्ड टोकन विल बी रीनेम्ड एज LUNC और USTC, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा भाई ठीक है ट्रेडिंग वगैरह कैसे होगा, तो देखिए इन्होंने ये भी मेंशन किया है LUNC एंड ट्रेडिंग रिजम्पशन, ट्रेडिंग विल ओपन फॉर LUNC एंड USTC BUSD की पेयरिंग में ट्रेडिंग फिर से स्पॉट ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी, 30 मई को स्टार्ट हो जाएगी। 9:30 UTC यहाँ पर कह रहे हैं, 9:30 UTC में हमने क्या करना है, 9:30 UTC में हमने 5.5 घंटे और ऐड करने। तो 9:30 में 5.5 घंटे ऐड करेंगे तो मुझे लगता है कितना, आई थिंक 3 बजे के आसपास आएगा, 3 बजे के आसपास आएगा। यानी कि 30 मई से, आज 27 है, 30 मई से 3 बजे से LUNC USTC BUSD की पेयरिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। LUNC एंड USTC डिपॉजिट एंड विड्रॉल विल रिज्यूम 30 मई, यानी कि 30 मई को, यही 9:45, यानी कि अब लगभग जैसे ये ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो उसके 15 मिनट बाद ये डिपॉजिट और विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी आपको देखिए यहाँ पर मेंशन करके दे दिया। अब ये इन्होंने न्यू लूना एयर ड्रॉप को लेकर के यहाँ पर देखो चीजें रखी हैं इन्होंने। We will distribute the new Terra 2.0 token Luna to all। अच्छा, ये जो इनका ब्लॉकचेन होगा वो Terra 2.0 के नाम से जाना जाएगा। कॉइन का नाम Terra 2.0 नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर बैठे ज्ञान दे रहे होंगे कि, या लोगों ने भी मेरे को बताया सर मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ लोग कह रहे हैं अब नया नाम Terra 2.0 के नाम से होगा। ऐसा नहीं, Terra 2.0 के नाम से इसकी ब्लॉकचेन जानी जाएगी, जबकि जो इन्होंने नाम दिया है 2.0 जस्ट लाइक अपग्रेड वर्जन, ज्यादातर लोग IT सेक्टर के अंदर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के अंदर यूज करते हैं। तो उसी तरीके से Terra 2.0 ये नया ब्लॉकचेन है जो जानेंगे ये लोग। और बेस्ड ऑन Terra प्रोजेक्ट टीम्स टोकन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो इन्होंने यहाँ पर ये Terra टोकन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान रखा है इसके ऊपर, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ओपन हो जाएगा और उसको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो पर अकाउंट विल बी अनाउंस्ड इन सेपरेट अनाउंसमेंट। एक तरफ ये भी कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैंने इसको समझने की कोशिश करी, बट जिस तरीके से इन्होंने चीजों को इस्तेमाल किया है वो पिक्चर पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि बहुत बार सामने से आकर के कोई ऑफिशियल बॉडी आकर के इस पर बात नहीं करती है, तब तक तस्वीर थोड़ा सा हम पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ सकते। बट इन्होंने जो मेंशन किया है वो यही मेंशन किया है इसके अंदर। अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कहते हैं इन्होंने, देखो कैटेगरी, एसेट होल्डिंग, स्नैपशॉट टाइमिंग, रिकवरी टाइप, एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, इन चीजों को लेकर के इन्होंने पूरा एक चार्ट बना करके यहाँ पर दिया है। और इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो जो बात समझ में आती है थोड़ा बहुत, वो ये है कि एक्चुअली जब लूना जो पहला वाला था, जब फर्स्ट टाइम, आपको ध्यान होगा जितने लोग उस समय थे कि लूना इससे पहले जब इन्होंने सस्पेंड किया था, रीलिस्ट किया था अपने एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां पर इन्होंने इस चीज को मेंशन किया था, बिनांस ने भी इस चीज को मेंशन किया था, पुरानी न्यूज में आपको मिल जाएगा पढ़ने को, कि ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक के अंदर कुछ एरर आई थी जिसकी वजह से इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया था, कि रिलिस्ट कर दिया था बिनांस ने, और ट्रेडिंग वहां से बंद कर दी थी। तो इसको एक तरीके से इन्होंने ये डाला कि अटैक से पहले जब ये प्रॉब्लम हुई थी, उससे पहले और उससे बाद में जिन लोगों ने लूना बाई कर रखा है, ले रखा है, तो उनको लेकर के इन्होंने यहाँ पर इस प्लान को डाला है। तो अगर आप इसको, इस चार्ट को देखें, तो इन्होंने जो प्री अटैक ये शब्द इस्तेमाल किया है, ये वाला, और जस्ट मिनट, और ये पोस्ट अटैक वाला शब्द है।
ये यही है कि उस एरर आने से पहले इनके ब्लॉकचेन के अंदर, उससे पहले जिन लोगों ने बाय कर रखा था और उसके बाद जिन लोगों ने बाय कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग, स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। जो अपना एयर ड्रॉप है उसको इसके अकॉर्डिंग ये लेकर के आएंगे। उसी को इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया है। यहाँ पे अगर हम गौर करके देखें तो इन्होंने ये दिया है कि जिनके पास 10,000 लूना की होल्डिंग है तो उनको लूना न्यू मिल जाएगा। और उसको लेकर के अगर आप इसको पढ़ें यहाँ पे, अब इन्होंने इसके अंदर एक प्लान दिया है, इसको रिकवरी प्लान जो दिया है वो यही है इनका, कि डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बिफोर 31st ऑफ मई, यानी कि 31 मई से पहले उसका 30% आपको रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि दिसंबर 2022 और उसके बाद मंथली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रेस्ट ऑफ 70% वो आपको देते रहेंगे। ये इन्होंने पूरा एक चार्ट बना करके अलग अलग कैटेगरी वाइज किया है। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा चीजें अभी समय और बीतेगा तो पिक्चर और थोड़ा सा क्लियर होगी। तो इस चार्ट को मैंने जो अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करी तो उससे मुझे यही लगा कि जिनके पास भी लूना अवेलेबल है उसको, अगर ज्यादा संख्या में है, ज्यादा मात्रा में है, तो ये इन्होंने उसका 30% आपको देंगे और रेस्ट ऑफ जो लूना रहेगा वो स्टेक करेंगे फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। और फिर वहां पर इन्होंने एक चार्ट बना करके उसके हिसाब से धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है इस पूरे चार्ट के अंदर। तो ये चीजें, इसको जब हमने पढ़ा और समझा तो चीजें समझ में आती हैं। और यहाँ पर इन्होंने स्नैपशॉट वगैरह, ये देखिए इन्होंने मेंशन भी किया इस चीज को लेकर के, द प्री अटैक स्नैपशॉट विल इंक्लूड, द पोस्ट अटैक स्नैपशॉट विल इंक्लूड, मतलब जब ये प्रॉब्लम आई थी उससे पहले जिन्होंने लिया था उनका भी स्नैपशॉट लेंगे और बाद वालों का भी स्नैपशॉट लेंगे और उसके आधार पर चीजें ये मैनेज करेंगे, मेंशन करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो आपके पास लूना रहेगा उसको इन्होंने बिनांस में और भी बहुत सारी चीजें कहीं आप स्टेक कर सकते हो। और उस तरीके से इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं स्टेकिंग वगैरह वगैरह किस तरीके के, तो उनमें आप शामिल कर सकते हो, उसमें कंसीडर होगा। और ये सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करी हैं इसके अंदर। तो मेरी तरह से, मेरी तरफ से ये है कि आप इस न्यूज को भी पढ़ सकते हो। और फर्दर मैं यही बोलूंगा कि बहुत बार क्या होता है सर, कोई इस तरीके की अपडेट होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब सपोज मान लो अभी ये मीटिंग खत्म हो गई और उसके बाद कोई एक्टिविटी होती है तो अब आपको समझ में नहीं आता है कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, किससे प्रश्न पूछूं, क्या हो गया, एकदम हाय तौबा मच गई। तो उस सिचुएशन में सबसे पहली प्राथमिकता ये दीजिए आप सारे के सारे लोग जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के न्यूज सेक्शन में जाकर के देखें कि सिस्टम की तरफ से कहीं कोई अपडेट तो नहीं। और अगर अपडेट है तो उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत हद तक पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए खास तौर पे अपने दिमाग का स्वयं पहले इस्तेमाल करें। और आप अगर देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो सेकंड ओपिनियन के लिए फिर आप किसी से भी बात कर सकते हैं कि इस पर क्या हो सकता है, तो वो किसी से भी आप चर्चा कर सकते हैं। बट जो प्राइमरी है वो आपको आपका खुद से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की तरफ से न्यूज आती है वो बेहतर होती है और जो बाकी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके भी आपसे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतर है। तो इवन जैसे ना कि आपको कोई मोबाइल खरीदना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, खुद ही सारा रिव्यू चेक कर लेते हैं, इंटरनेट के ऊपर जाकर के सब कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ भी सारा सर्च कर लेते हैं। आज के समय में तो लोग ऐसे ही करते हैं, फिर जाकर के मार्केट कहीं जाते हैं उसको देखने और समझने के लिए। और देन फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको बाय कैसे करना है। तो ऐसा वाला, तो सबसे पहली चीज है, ऐसे ही हर एक्शंस के अंदर न्यूज ऑप्शंस रहते हैं, इवन रॉयल क्यू के अंदर भी हैं। कभी भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आप न्यूज ऑप्शन में जाकर के पढ़ने की कोशिश करें। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, लोगों के मन में बहुत सारा सवाल ये चल रहा है कि ये जो लूना LUNC है, इनका जो लूना क्लासिक के नाम से लेकर के आ रहे हैं, ये क्या कितना बेहतर हो पाएगा, क्या ये पुराना जो लूना था उसको, ये रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है,
क्या ये उससे बेहतर कर सकता है या ऐसे ही सरवाइव करता रहेगा, लाइक अब ये डॉज कॉइन हो जाएगा, सिट कॉइन की तरह सीबा कॉइन हो जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि किस तरह से ये हम इसको अब देखें, किस एंगल से इसको देखें। तो अब इसकी भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि तलाश करते हैं कि भाई ये तो चलो बिनांस ने बात कह दी। और अच्छा देखो, मैं आपसे देखते ही देखते ये मैं नहीं पढ़ पाया था, और यहाँ पे देखो एक और न्यूज में है, ये लेटेस्ट आर्टिकल है, बिनांस विल सपोर्ट द टेरा नेटवर्क एयर ड्रॉप। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोग इस तरीके को लेकर के सवाल को पूछते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि देखो, ये जो लूना है ना, ये आज की डेट में जो पहले वाला लूना था ना, वो लूना नहीं बचा है। ये पहले वाले लूना से ज्यादा बेहतर हो चुका है। क्यों? अब प्रश्न ये आता है, इसलिए क्योंकि अच्छा, आपसे कुछ चीजें और आपको शेयर कर देता हूं। कुछ चीजें मैंने कल सर्च करी, तो आप लोगों के लिए रात में जब लोग डिस्कस करने लगे तो मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ा सा इस पे अध्ययन कर लूं। तो जिससे कुछ मैंने तस्वीर, कुछ मैंने साक्ष्य जुटाए, तो उसको मैंने एक सीरीज में रखने के लिए, जिससे मैं सारी चीजें आपको दिखा सकूं बारी बारी से, तो मैंने इस तरीके से पीपीटी में उसको कन्वर्ट कर लिया। और अब मैं वो सारी चीजें मैं आपके सामने आपको दिखा सकूं, जिससे आप देख भी सकें और समझ भी सकें आसानी से। तो मैंने ये बेसिकली लूना को लेकर के, जब हमने लोग ऐसा सवाल पूछने लगे कि क्या वाकई में उस लेवल का दोबारा कुछ हो सकता है या उस स्तर से हो सकता है, तो मैंने लोगों को आज मैं यही कहना चाहता हूँ, सर देखो, आज की डेट में जो लूना के साथ जो भी चीजें हुई, कभी कभार क्या होता है कि कुछ क्राइसिस जो है वो आपको बेहतर बना जाती है। आपदा में जैसे अवसर की तलाश होती है, जैसे एक एक लाइन है ये, और ये बहुत लाइन इस्तेमाल हुई कोरोना के टाइम में। तो वैसे ही आप आपदा में अवसर वाली चीजें लूना के साथ मुझे दिखाई दे रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, आप भले आज हमारे साथ रॉयल क्यू में कुछ लोग 6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से भले होंगे, आप रॉयल क्यू के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन हो सकता है, अच्छा पहले रॉयल क्यू के पोर्टफोलियो में लूना कॉइन था भी नहीं, फिर बाद में अभी जाकर 1 महीना पहले ऐड किया। उसके बाद बिनांस ने चूंकि यूएसडीटी पेयरिंग बंद कर दी ट्रेड के लिए, तो बट ऑब्वियस है फिर रॉयल क्यू से ट्रेड होना बंद हो गया लूना का। तो बहुत सारे लोगों ने जो लूना की कम्युनिटी में जो ये माहौल बना, इस माहौल की वजह से बहुत सारे लोग लूना की कम्युनिटी में जाकर के पार्टिसिपेट कर गए। भले किसी ने $10 से किया, किसी ने $20 किया, किसी ने 25 का किया या ज्यादा का किया, बट ऐसी बहुत सारे लोग आ गए लूना की उस कम्युनिटी का हिस्सा, जो पहले थे ही नहीं लूना के साथ। आज वो सारे के सारे, किसी के पास $50 का, $20 का, मतलब सारे के सारे उस सिचुएशन में आ गए कि नहीं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो एक लूना की जो कम्युनिटी बनी, आज जो चर्चा में है, ट्रेंड में है, पिछले मुझे लग रहा है 15 दिन से, तो लूना से ज्यादा चर्चा किसी की नहीं है। देखो, बात अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, तो बात की बात है। पहला प्रश्न है, बात हो रही है क्या? आप चर्चा में हैं क्या? तो सबसे पहली चीज, पिछले 15 दिन से ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगातार चर्चा में, और सभी बात कर रहे हैं इसको लेकर। तो मैंने कुछ इसके आंसर्स को तलाशने की कोशिश करी, इसके उत्तर वो मैं आपको दिखाता हूं, जो मुझे चीजें दिखाई दी कल की डेट में। ये मुझे सबसे पहले तो एक ट्वीट दिखाई दिया जो लूना की तरफ से था। अब इसमें देखें, इस ट्वीट को अगर समझें, एट द प्रपोजल ऑफ 1623 हैज ऑफिशियल पास, देयर आर अप टू 11 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। बड़ी बात ये है जो ये अगली लाइन में लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें। 11 centralized exchange announcement about Terra 2.0 supporting
इंक्लूडिंग टेरा 2.0 लॉन्च, एयर ड्रॉप प्रोग्राम, रिकवरी प्लान। अब टेरा का कहना यह है, टेरा मतलब कौन? टेरा जो जिसका प्रोजेक्ट है लूना, वो उसका कहना यह है कि जो 11 एक्शंस हैं, सेंट्रलाइज एक्शंस हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं लूना के इस प्रोग्राम को। तो मेरे जहन में आया कि, और ये कब का है? ये देखो कल का मैसेज है, ये देखो टाइमिंग देखो 10 बजे, और इसमें 5.5 घंटे और ऐड करो तो लगभग 2:30 बजे की बात है। दिन में इन्होंने ये ट्वीट किया कि 11 सेंट्रलाइज एक्शन सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिमाग में आया कि भाई ये जो सेंट्रलाइज एक्शन सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी क्या औकात है? इन एक्शंस, ये एक्शन किस लेवल के? तो देन ये नाम जब आप देखो, नंबर 1 बिनांस, वाबी, एफटीएक्स, MEXC ग्लोबल, बिटफिनेक्स, गेट.io, KuCoin, बाइबिट, बिट्रू, बिटगेट, हिटबीटीसी। ये वो लोग हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लॉन्च को। ये वो एक्सचेंज जो एयर ड्रॉप प्रोग्राम को, ये रिकवरी प्लान को। इसमें बड़ी बात यह है कि बिनांस सपोर्ट कर रहा है, अगर आप गौर करके देखो तो इनके रिकवरी प्लान को। क्यों रिकवरी प्लान को? यहाँ सपोर्ट लॉन्च में देखो वो सिचुएशन नहीं है, बट रिकवरी प्लान को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिनांस की खुद की कम्युनिटी इन्वॉल्व है लूना के अंदर, और जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा माइनस में है। तो इसमें बिनांस की अपनी खुद की छवि रिकवर करने वाली बात है। लूना के प्लान को रिकवर करना एक अलग चीज हो गया, बिनांस के अपने जो लॉसेस हैं, उनके अपने कम्युनिटी के हैं, उनको रिकवर करने के लिए बिनांस सपोर्ट कर रहा है। और बाकी ये जो एक्सचेंज आप देख रहे हैं ना, ये वाले FTX, बिटफिनिक्स, गेट, KuCoin, बाइबिट, ये सारे के सारे एक्शंस सारे टॉप के एक्शंस हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये 500 एक्सचेंज है तो आखिरी के 10 एक्सचेंज हो गए या टॉप 100 में भी नहीं आते। ये सब टॉप 10 के एक्सचेंज हैं। ये सब एक्शन कभी न कभी टॉप 10 के अंदर, कोई दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पर, कोई 5वें नंबर पर, कोई 7वें नंबर पर, कोई 10वें नंबर पर ऑलरेडी है। तो ये एक्शन सपोर्ट कर रहे हैं कि इसकी कम्युनिटी को, ये बड़ी बात है क्योंकि इनके पास खुद की अपनी कम्युनिटी है। देखिए सेंट्रलाइज एक्शंस अनाउंसमेंट अबाउट टेरा 2.0। तो ये अच्छा, अब दिमाग में मेरे आया ये कि ये तो ट्वीट किसकी तरफ से आया? टेरा की तरफ से। क्या इन एक्शंस की तरफ से भी कुछ कहना है क्या कि भाई ये तो हम कह रहे हैं कि आई लव यू, अब आप कहें तब तो बात बनेगी, वरना एक तरफा रहेगा तो आप कहते रहेंगे। तो ये देखो, फिर मैंने इन एक्शंस को जाकर के सर्च करने की कोशिश करी। चलो हुआ भी देख लेते हैं, बिनेंस देख लेते हैं, FTX देख लेते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो मैं इनको देखने के लिए गया, तो ये मिला मुझे, Binance is working closely with the Terra team on the recovery plan. अगेन रिकवरी प्लान इस्तेमाल किया बिनांस ने कि बिनांस टेरा टीम के साथ काम कर रहा है और ये उसके रिकवरी प्लान के ऊपर। और टेरा का देखो नया लोगो भी देखो, ये टेरा 2.0 का ये नया लोगो है। तो ये ऐसा बिनांस ने रिकवरी प्लान पे बात करी। और ये फिर देखो, ये फिर से टेरा ने एक ट्वीट किया, बिनांस इज वर्किंग विद क्लोजली विद द टेरा टीम ऑन द रिकवरी प्लान। हर जगह बिनांस रिकवरी प्लान पे काम कर रहा है। और बिनांस एक लाइन और लिखता है, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसकी अपनी कम्युनिटी का प्रश्न है। तो ये जब लिख करके टेरा की तरफ से आया तो हमने सोचा कि फिर बिनांस को जरा चेक करते हैं। तो देन ये देखो बिनांस का लिंक यहाँ पर था, इसके ऊपर जब हमने क्लिक किया
ये देखो, ये बिनेंस की तरफ से मिला। अभी तक तो टेरा कह रहा था, अब बिनेंस की तरफ देखो, तो जो बिनेंस टेरा कह रहा था वही मुझे बिनेंस कहता हुआ दिखा। द टेरा कम्युनिटी जस्ट पास्ड अ वोट टू रीबर्थ द टेरा नेटवर्क, चूंकि वोटिंग करके ही ये यहाँ तक पहुंचे हैं। वी आर वर्किंग विद द क्लोजली विद द टेरा टीम ऑन द रिकवरी प्लान, ये बिनेंस की तरफ से है। ये सीजेड ने नहीं कहा है, चनपेंग झाऊ ने नहीं कहा है, ये बिनेंस की टीम ने कहा है। बिनेंस के एक्शंस की तरफ से ये aiming to provide impact users on Binance with the best possible treatment, ऐसा एक्शंस खुद कह रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है जो अब इन एक्शंस की तरफ से देखो। अभी तक तो टेरा कह रहा था, अब जरा ये तो मैंने एक बिनेंस आपको रखा आपके सामने, ये देखो lbank.info का है। अगेन lbank will support the launch of Terra 2.0 and the new Luna airdrop, ये लॉन्च को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एयर ड्रॉप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही बिटफिनिक्स देख लो, इसने भी सेम चीज डाली। ये वो सारे टॉप के एक्सचेंज हैं। बिटफिनिक्स इज सपोर्टिंग द लॉन्च ऑफ लूना 2.0 रीबर्थ टेरा नेटवर्क माइग्रेशन ऑन 27th of May। तो ये जो है, ये एक्शंस अपनी तरफ से ट्वीट करके सपोर्ट कर रहे हैं इसके इस प्रोग्राम को लेकर, कम्युनिटी इसकी लॉन्चिंग को लेकर। ये बिट्रू पे आ जाओ, बिट्रू ने भी सेम चीज डाली। एक्शंस देख रहे हैं, गेट.io की तरफ से देखो, यहाँ पर लूना नहीं कह रहा है, लूना या टेरा या डी कॉन अगर लॉन्च कुछ भी करते तो समझ में आता है कि वो कह रहे हैं क्योंकि उनका अपना प्रोजेक्ट है, वो उसको डेवलप करना चाहते हैं। बट नहीं, ये सारे के सारे एक्शंस देखो, ये गेट.io का, फिर हमने यहाँ पर ट्वीट देखा, फिर इनका आर्टिकल भी जाके मैंने पढ़ा। वह भी देख लो, जो कि रॉयल क्यू में भी है ट्रेड के लिए, वह भी कह रहा है, वह भी सपोर्ट द लॉन्च ऑफ लूना 2.0 on 7th of May। ये crypto.com, ये जो एक्सचेंज है उसका ट्वीट है। ये KuCoin का देख लो आप, टेरा क्लासिक LUNC एंड टेरा क्लासिक USTC गेट लिस्टेड ऑन KuCoin टेरा मनी डिपॉजिट। और KuCoin ने ये भी कह दिया, देखो मैं पहले से बता दिया, डिपॉजिट ना ओपन सपोर्टेड नेटवर्क टेरा क्लासिक ओरिजिनल टेरा चैन। ट्रेडिंग स्टार्ट कब होगी? 17 मई को स्टार्ट होगी। और इन्होंने पेयर्स जो दिए, इन पेयर्स में है, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया। ये OKX आ गया, OKX ने विल सपोर्ट लूना एयर ड्रॉप एंड टोकन माइग्रेशन। ये सारा मैंने जब एक एक एक्शंस को जाकर के देख रहा था, पढ़ रहा था कि कौन एक्शंस क्या कह रहा है लूना को लेकर के, जितने टॉप के एक्शन है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री की कम्युनिटी कहाँ है? कम्युनिटी तो एक्शंस के ऊपर है, जो ऑर्गेनिक कम्युनिटी है। ये देखो OKX का, लूना एंड UST विड्रॉल एंड डिपॉजिट विल बी टेम्परेरी फ्रोजन। जैसे बिनेंस ने फ्रीज कर रखा है, वैसे इन्होंने भी फ्रीज कर रखा है इन एक्शंस में भी। These two market will be delisted, so these tokens can be renamed। ये रिनेम होकर के और वापस से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए बिनेंस ने भी फ्रीज कर रखा है, जैसे सारे के सारे दूसरे एक्शन ने कर रखा है, वैसे इन्होंने भी कर रखा है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा। ये बिटफिनिक्स का जो मैंने दिखाया आपको, ये KuCoin का देख लो, KuCoin विल सपोर्ट द माइग्रेशन एयर ड्रॉप। ये crypto.com का है। ये सारे के सारे टॉप के एक्सचेंज है। बायबिट का देख लो, बायबिट विल सपोर्ट द लॉन्च ऑफ टेरा 2.0। ये इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ये सारे के सारे एक्शंस सपोर्ट कर रहे हैं लूना 2.0 को। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, इतना बड़ा जो ये प्रोजेक्ट आज बन चुका है, ये सारे के सारे एक्शन जब एक साथ खड़े होकर के सपोर्ट करेंगे, और साथ में ऐसी जो कम्युनिटी लूना के पास पहले नहीं थी, वो भी लूना के पास होगी। और ऐसी सिचुएशन में जब ये लॉन्च करेंगे तो क्या प्राइस होगा, किस रेट से लॉन्च करेंगे, क्या सिचुएशन होगी, वो उस समय पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा, मुझे ऐसा लगता है लोग उस सिचुएशन पे सेल प्राइस लूना के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि लोग होल्ड करना चाहेंगे। तो जब सेल प्राइस नहीं होगा, सेल का जो प्रेशर होता है कि सेल करने का, वो प्रेशर लूना के ऊपर नहीं होगा, होल्ड करना चाहेंगे। अगर ये होल्डिंग उस समय भी लोगों ने बरकरार रखी, अगर ऐसा हुआ, जो मुझे लगता है होगा, अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत तेजी से रिकवरी मुझे लगता है
लूना करेगा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में आकर के आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए और जब भी इस तरीके की कोई अपडेट हो, कुछ भी सिचुएशन हो, तो आपको जाकर के सबसे पहला जो है वो विजिट करना चाहिए न्यूज़ कॉलम को और किसी भी एक्सचेंज पे आप हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हो, आप न्यूज़ में जाकर पढ़ना चाहिए कि क्या सिचुएशन वहाँ पर बन रही है, चीज़ें बेहतर हैं कि नहीं हैं और अगर बेहतर हैं तो देन अ, पढ़ने के बाद फिर सेकंड ओपिनियन के लिए किसी से भी बात करो कि चाहे मेरे से या किसी से भी बात करो, वो आपके ऊपर है।